हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं, मतलब उसका कितना तरह का होता है, उसका डेफिनेशन वन वन, मेनी वन, वन वन और जो ऑन्टो था जिसको बाइजेक्टिव कहते थे, और जो वन वन और ये मेनी वन था, और जो इंटू था सरजेक्टिव, ये सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इसका हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या एक रूल है, फंक्शन एक रूल है या एक फॉर्मूला है जिसको y बराबर एफ एक्स हम कहते हैं। जैसे एक रूल है, ये फंक्शन, ये है एक रूल है या इसको फॉर्मूला कहते हैं भी, रूल या फॉर्मूला इसको बोलते हैं। फॉर्मूला को हम ये नोटेशन देते हैं y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स दिया हमने एक नोटेशन कि y बराबर एफ एक्स है। सपोज कीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक रूल फंक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने लिया, एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए 2x+1, ये एक फंक्शन है 2x+1। इसमें जैसा कि रूल में हमने लिखा y बराबर एफ एक्स प्लस वन। अब x क्या है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ लिखते हैं कि वेयर x जो है, x है वो नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड x लाइज बिटवीन 1 and 6, x लाइज बिटवीन 1 and 6, x लाइज बिटवीन 1 and 6। ये हमने ये लिखा, एक रूल लिखा, y बराबर एफ एक्स बराबर 2x+1, हमने एक रूल लिखा जिसमें से x है नेचुरल नंबर देना है, x जो है 1 और 6 के बीच में होना चाहिए, मतलब x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसको हम y बराबर एफ एक्स को पढ़ते हैं, y ऑफ x पढ़ते हैं, या y ऑफ x पढ़ते हैं, या फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं, y बराबर एफ एक्स को पढ़ते हैं। तो हम x का क्या क्या वैल्यू इसमें दे सकते हैं उसको हम पहला सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। पहला सेट इस तरह से लिए, और दूसरा जो आउटपुट का सेट रहेगा ये रहा, ये x का हमने सेट लिया और ये हमने y का सेट लिया। x को हमने देना है 1 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 2 हम देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। ये रूल के आधार पर x का इनपुट मिला हमको 2, 3, 4, 5। आउटपुट क्या मिलेगा? जब हम 2 देंगे तो ये 5 मिलेगा आउटपुट, 3 देंगे तो 7 मिलेगा आउटपुट, अगर 4 देंगे तो 9 मिलेगा आउटपुट, अगर 5 देंगे तो 11 मिलेगा आउटपुट। हमने 2 इनपुट दिया तो 5 मिला आउटपुट, हमने 3 इनपुट दिया तो 7 मिला आउटपुट, हमने 4 इनपुट दिया 9 आउटपुट मिला, हमने 5 दिया इनपुट तो 11 आउटपुट मिला। तो हम ये इसका जो है ये इसके सेट को हम कहेंगे डोमेन, इसके सेट को कहेंगे डोमेन। ये जो फर्स्ट का जो रहेगा उसके सेट को कहेंगे डोमेन। सेट ऑफ प्री इमेजेस को कहेंगे डोमेन इसको कहेंगे, सेट ऑफ प्री इमेजेस को डोमेन कहेंगे। सेट ऑफ प्री इमेजेस को हम लोग कहेंगे डोमेन, इसको डोमेन हम लोग नाम देते हैं। और सेट ऑफ इमेजेस को कहते हैं, सेट ऑफ इमेजेस को हम लोग कहते हैं रेंज, सेट ऑफ इमेजेस को कहते हैं हम लोग रेंज, सेट ऑफ इमेजेस को हम लोग कहते हैं रेंज। ये सेट ऑफ इमेजेस को हम लोग रेंज का नाम देंगे। तो ये जो सेट हो गया डोमेन हो गया, ये हो गया रेंज हो गया, ये सेट जो है वो डोमेन हो गया और ये हो गया रेंज हो गया। डोमेन को इस तरह से भी हम लिखते हैं यहाँ पर, डोमेन एक सेट है जो कि इसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे।
रेंज जो है वो सेट है, रेंज में जो है वो है 5, 7, 9, 11 है। ये रेंज का सेट हुआ। इसको, ये इमेज का जो सेट हुआ इसको रेंज कहेंगे। इमेज का सेट हुआ इसको हम रेंज कहेंगे। इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बन रहा है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बन रहा है, देखिए इसमें हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इसमें बन रहा है x कॉमा वाई का, x है ये y है तो x कॉमा वाई। ऑर्डर्ड पेयर जो है, ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है x कॉमा वाई बन रहा है, x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। तो हम ये फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेट लेते हैं। 2 हमने लिया तो 2,5 बना, फिर 3 लिया तो 3,7 बना, 4 लिया हमने तो 4,9 बना, 5 लिया हमने तो 5,11 बना। इस तरह से हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। डोमेन कहेंगे कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट रहेगा उसको कहेंगे डोमेन। ये ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट सेट है, टू फर्स्ट एलिमेंट्स जो है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है उसको हम लोग कहेंगे डोमेन कहेंगे, और सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम लोग रेंज कहेंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट के सेट को हम लोग रेंज कहेंगे, या सेकेंड कंपोनेंट के सेट को हम लोग रेंज कहेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट के सेट को हम लोग डोमेन कहेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट के सेट को हम लोग डोमेन कहेंगे। तो x का वैल्यूज को कहते हैं हम लोग डोमेन, और y के वैल्यूज को हम लोग कहते हैं रेंज। x के वैल्यूज को हम लोग कहते हैं, जैसे इसको टेबुलर फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं, x है हमने y लिया है, x लिया हमने y लिया, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। x का वैल्यू हमने लिया 2 तो y निकलेगा 5, x का वैल्यू हमने लिया 3 तो y निकलेगा 7, x का वैल्यू हमने लिया 4 तो y निकलेगा 9, x का वैल्यू हमने लिया 5 तो y निकलेगा 11। तो ये हम टेबुलर फॉर्म में भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, फिर उसके बाद हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ये सब पॉइंट जो हुआ 2,5 हुआ, 3,7 हुआ, 4,9 हुआ, 5,11 हुआ, ये 4 पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर। ये 4 पॉइंट को हम ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इस ग्राफिकल फॉर्म को भी हम इसमें लिखते हैं, ग्राफिकल फॉर्म को हम लिखते हैं। अगर हम ग्राफ बनाएंगे इसका तो इस तरह से रहेगा। इसको x एक्सिस लीजिए, ये x एक्सिस ले लीजिए इसको, और y एक्सिस ये ले लेते हैं हम। ये हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 नंबर 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, और इसमें फिर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आगे 9 होते जाएगा, आगे होते जाएगा जो भी है, 9 10 11 जो भी होते जाएगा। ये 0 से शुरू किए, तो ये जो x एक्सिस के तरफ जो लेंगे वो सेट x का वैल्यू लेंगे, x एक्सिस के तरफ हम जो लेंगे वो सेट x का वैल्यू लेंगे। ये प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस को हम कहेंगे डोमेन कहेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस को हम लोग डोमेन कहेंगे। ये x का वैल्यू लिया हमने, ये डोमेन है। ये क्या है, ये डोमेन है। प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस को हम लोग डोमेन कहेंगे, और रेंज को कहेंगे इधर का प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस को हम लोग रेंज कहेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस को हम लोग रेंज कहेंगे। इसको रेंज कहेंगे, इसको रेंज कहेंगे, रेंज कहेंगे। 2 लिया था तो हमको 5, 2,5 ये हो जाएगा 2,5, ये हो गया 2,5। 3,7 है, ये है यहाँ 3,7 है, 3,7 है।
ये 4,9 है, आगे चल के यहाँ पर होगा 4,9। 5,11 इधर होगा, ये 5,11 होगा, 5,11 होगा। ये सब पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 2,5, 3,7 और 4,9 और 5,11, ये सब पॉइंट है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ग्राफ को, ये फंक्शन को किस तरह से हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो x का जो वैल्यू रहेगा उसको कहेंगे डोमेन, और y के वैल्यू को कहेंगे रेंज, या यहाँ पर को डोमेन भी सेम ही है, रेंज के बराबर ही को डोमेन है। तो इस वीडियो में हम देखें कि किस तरह से जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको हमने एरो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया, उसको हमने ऑर्डर्ड पेयर में भी रिप्रेजेंट किया। रूल जो है वो हमने लिखा कि y बराबर f(x) बराबर 2x + 1 होगा, और उस पर हमने x को रेस्ट्रिक्ट भी किया है, x का कंडीशन भी लिखा है कि x किस तरह से रहा। हमने टेबलर फॉर्म में लिखा था कि x का क्या वैल्यू रहेगा तो y क्या आएगा। फिर हमने ग्राफिकल फॉर्म में लिखा, और ग्राफिकल फॉर्म में देख रहे हैं कि अलोंग x एक्सिस जो है वो जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और y एक्सिस में जो आउटपुट रहेगा वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन को देखा। इसके बाद जो है वो अगला वीडियो में हम लोग कि ये फंक्शन का जो ग्राफ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।